अब नहीं है तो उनके बच्चों की प्रतिपूर्ति करना है सफलता प्राप्त कराने में। कॉपी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कॉपी की व्यवस्था हम कर दें। ये नंगे पांव आते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, पांव जब धूप में तप्त धरती पर रखते हैं तो कष्ट होता है, तो उनको हम शूज प्रदान कर सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं। पेन नहीं है तो पेन प्रोवाइड कर सकते हैं। किनको जिनको नीड है, वास्तविक नीड है। एमडीएम में भोजन बना, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसे परिवार से हैं, अति गरीब हैं, अथवा जिनके माता पिता उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, अथवा किसी कारण से सुबह ही चले जाते हैं। बच्चा हमारे स्कूल में आता है बिना भोजन किए, कुछ बच्चे भोजन करके आते हैं। अब यदि हम समानता के रूप से सभी को बराबर भोजन वितरित करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो जो बच्चे का पेट भरा हुआ है तो क्या करेगा कि उस भोजन को नहीं खा पाएगा, फेंकेगा ही। अब यहां पर ये सोचने की बात है कि जो बच्चा भूखा है, उसको ज्यादा आवश्यकता है भोजन की, तो उसको हम 2 रोटी उससे ज्यादा दिला दें। अभी चित्र में हम देखे हैं ना, इन्हीं सब बातों पर है। जिसको आवश्यकता नहीं है तो उस चीज को न लेकर के दूसरे को दे दे। तो ये बात हो गई हमारी संसाधन पर। अभी हम बात किए हैं रिसोर्सेस जो एजुकेशन में बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, बताई जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है टीचिंग मेथडोलॉजी। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं वहां पर समता कैसे रखेंगे। हम कक्षा में गए, अपनी विषय वस्तु के टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि धीमी गति से सीखने वाले हैं, जल्दी नहीं सीख पाते हैं। अब ये तो समानता हो गई कि हम एक ही प्रकार से, एक ही विधि से सभी बच्चों को सिखा दिए। क्या करेंगे मास्टर साहब ऐसे बच्चों के लिए जो धीमी गति से हैं? आप सुने हैं? आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? तो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए, अगर जो सुने हैं वही बताएं। ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? प्लीज बोलिए। पहले हमारा प्रश्न क्या है उसको दोहरा करके फिर आप उत्तर को बताइएगा। प्रश्न